पता चल जाता है कि विश्वरूप दर्शन दिखाने की चटपटी किसके मन में है। अर्जुन के तो कोई खुजली नहीं है, हमारे भी कोई खुजली है क्या? बचाओ 60-70 साल बाद चलती है कईयों के तो, और कई भी आगे कहते हैं हाँ नहीं ठीक है आपका काम अच्छा है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे गीता, हम भी सोचा तो है, बड़ा एहसान करेंगे सर आप, बहुत एहसान करेंगे, है ना। ये तो भगवान निहाल हो गए, आपने ऐसा कह दिया कि आप गीता पढ़ेंगे तो मर गए। भगवान तो जी गए नहीं, मर जाते कहते। अहंकार गजब का है हमारा, गजब वाला अहंकार है हर चीज का, मत पूछो। इस अहंकार के कारण ही हम फंसे हैं, इसी कारण हम मरते हैं। अहंकार खत्म, भगवान तो पास ही है बिल्कुल। लेकिन फिर भी चूंकि भगवान का स्वभाव कृपा करने का है, क्योंकि उनके पास कृपा के अलावा कुछ, हम कितनी भी नादानी कर लें, कितनी भी मक्कारी कर लें, लेकिन उनके पास चूंकि और कुछ है ही नहीं सामान, तो फिर भी वो कृपा ही करते हैं। तो इससे हमारा दिमाग और खराब होता है ना। तो भगवान के मन में चटपटी है कि अर्जुन को मैं विश्वरूप दिखाऊं। तो यहाँ भगवान ने हिंट दे दिया, हिंट दे दिया ना कि अरे तू क्या विभूति विभूति खेल रहा है, अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में। तो देखो हमारी भी यही स्थिति है जो अर्जुन की है, हम सब भी चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, पक्की बात है ये। गीता पढ़ के भी हमारे मन में कोई झुरझुरी नहीं आती कि एक कोई हमको थोड़ा सा चमत्कार दिखा दे कोई यहीं पे। भाई आपको कोई बोलते बोलते स्वामी जी की वाणी हम सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी झुरझुरी नहीं आया कि कोई बाबा आ जाए या और वो इस कुर्सी समेत ऊपर उड़ जाए छत पे, तो बोलो कैसा रहे। अरे महाराज, अरे क्या गीता और क्या स्वामी जी महाराज, गजब का मामला है, छत पे लग गए साहब। अच्छा, अरे ये तो बहुत तगड़ा मामला हो गया भाई। और जिन्होंने उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया वो, और गोवर्धन तो हमारी खोपड़ी में घुसाने के लिए है। गोवर्धन धारण किया तो थोड़ी कल्पना हम कर पा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड उन्होंने धारण कर रहे हैं, दिखता है क्या? गोवर्धन तो फिर भी दिख रहा है, अनंत ब्रह्मांड धारण कर रखे ये दिखता है? ये दिखाने के लिए गोवर्धन धारण किया है, ऐसा मान लें। तो यहां भगवान थोड़ा सा हमारी मनोवृत्ति को सेट करने के लिए थोड़ा सा चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन देखो चमत्कार की सुनते ही अर्जुन की क्या हालत है, जैसी हमारी होती है, भाषा ही बदल गई, मनोभाव ही बदल गए हैं। जैसे अब तक कोई हमारा कोई परिचय कराए, जैसे महावीर जी से परिचय कराया हमने राम वल्लभ जी का, किसी ने कि साहब ये राम वल्लभ शर्मा साहब है, महावीर जी ने कहा ठीक है साहब नमस्कार। फिर हमने बताया इनको जब खाना खा रहे थे कि ये राम वल्लभ जी 78 ईयर के हैं, इतनी फिटनेस, इतनी, ये आईजी रिटायर्ड हुए भाई हैं, आईजी। हाँ, जब डीजी के लेवल बराबर आईजी हुआ करते, 3-4 हुआ करते थे हैं। तो अगली बार जब महावीर जी मिलेंगे और जब नमस्कार करेंगे तो कैसे करेंगे? नमस्कार। तो बस अर्जुन का नमस्कार जो अब तक ऐसे ही चल रहा था हमारी तरह, तो अब अर्जुन का नमस्कार कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे हो गया बस। इसीलिए भगवान ने चमत्कार दिखाया। भगवान को क्या चमत्कार दिखाना, थोड़ा सा खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब अर्जुन की भाषा देखो, स्वामी जी कहते हैं अर्जुन जो 10 तक बोला है वो कुछ और बोला है, और अब जो 11 से 18 बोलेगा वो भाषा ही अलग है अर्जुन की, बिल्कुल ही अलग ही भाषा है। मन्नशे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यदि वो विश्वरूप यदि आपके द्वारा, मेरे द्वारा देखा जा सकता हो तो मुझे दिखा, नहीं तो यदि मैं योग्य नहीं हूं तो मैं तो मान रहा हूं कि आप ऐसे ही हैं, मुझे विश्वास तो पूरा है। देखा जा सकता है मेरे द्वारा तो दिखा दीजिए। और अभी अभी क्या कहा अर्जुन ने जब विभूति योग के लिए कहा कि मुझे आपकी सारी विभूतियां बताओ। देखो वहां लैंग्वेज क्या थी, सारी बताइए आप। तो भगवान ने वहां क्या कहा? नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। यहां अर्जुन क्या कह रहे हैं? ट्विस्ट है इसमें, पकड़े इस बात को। यहां अर्जुन क्या कह रहे हैं? यदि देखा जा सकता हो, मैं योग्य हूं, मेरे मन में संशय नहीं है, विश्वास है पूरा, लेकिन फिर भी मेरी देखने की इच्छा, यदि मैं योग्य हूं तो मुझे एक रूप
दिखा दी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी सतसोथ सहस्त्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृ। अरे तू एक नहीं अर्जुन, तू हजारों देख, तू सैकड़ों देख, और एक ही कलर के नहीं, तू डिफरेंट डिफरेंट कलर के देख। वाह, भगवान ने पिटारा खोल दिया, क्या बात है। अब समझ में आई बात। यदि हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, अपनी इच्छा नहीं लगाएं, तो भगवान का पिटारा खुल ही जाएगा हमारे लिए। और हम जो इंटरनेशनल भिखारी की तरह खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने कि प्रभु ये चीज़ दे दो आप, तो आपके ये कर देंगे, फिर हिसाब मिलाएंगे, अच्छा ये नहीं दी, ये नहीं दी, ठीक है इधर से कट कर दो। स्वामी जी कहते हैं भगवान से मांगना भगवान की कृपा में आड़ लगाना। भगवान देना पता नहीं क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या देना चाहते हैं, और किस तरह देना चाहते हैं ये भी वही जाने। लगेगा तो ऐसा कि नुकसान कर रहे हैं। नारद जी और भगवान जा रहे थे एक बार, तो नारद जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। नीचे एक माई थी, भगवान की सेवा करती, भजन करती, कीर्तन करती, कोई लेना देना नहीं। एक गाय थी उसके पास, गाय पालती, दूध पीती, उसी से काम चल जाता। तो नारद जी ने बड़ाई करी, महाराज ये बुढ़िया बहुत ज़बरदस्त भक्त है आपकी, बहुत तगड़ा काम कर रही है। तो भगवान ने देखा, तो देखते ही वो गाय निमट गई। भगवान की दृष्टि से ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जो है संगार हो गया, तो गाय में क्या। तो नारद जी ने कहा ये लो, एक ही तो सहारा था इसका, आपसे बढ़िया आपने प्रशंसा करी, ये भी आपने जो है, आप बड़े गजब के आदमी हो भगवान। तो भगवान ने कहा देखो नारद जी, ये इतनी प्यारी भक्ता है कि अब इससे मिलने को मेरा भी मन कर रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है। इसकी सारी ममता, संसार से तो ममता छोड़ दी सबसे, लेकिन एक गाय में अटक गई है बस। थोड़ा इसका आश्रय नहीं छूट रहा है इससे, इसका आश्रय छूटते ही ये मेरी पूरी आश्रित हो जाएगी। ये तरीका है भगवान का। माँ को अच्छे से पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, और भगवान तो जन्मों जन्मों की माँ है। माँ को तो फिर भी हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए हमें बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए भगवान से, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। वो दें नहीं दें। सेठ जी एक बात कहा करते थे, बड़ी जोरदार बात है ये, कि हमारी तो हमेशा मन की ही होती है। तो एक दिन स्वामी जी ने पूछा कि महाराज, सेठ जी महाराज, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। इतने बड़े बड़े संत हुए, हम भी अपने जीवन में देखते, हमारे कभी मतलब आपकी हमेशा मन की होती है कि वो सेठ जी के हमारे हमेशा ही मन की होती है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारे मन की नहीं हुई हो, कि ऐसा हमारे साथ तो कभी ऐसा होता नहीं है, किसी के साथ हमने ऐसा नहीं सुना। आपके साथ ऐसा कैसे होता है? टेक्निक पूछी सेठ जी से, तो सेठ जी ने कहा हमने अपने मन को भगवान को दे रखा है, तो जो भगवान करते हैं वही हमारे मन की है। बोलो अब हमारे मन की हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या बात है। तब जाके ये विश्व रूप देखने को मिलता है। और अर्जुन अब स्तुति कर रहे हैं विश्व रूप की, लेकिन स्तुति करने से पहले एक और सूक्ष्म बात है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे तो ये भी नहीं पता कि विश्व रूप को देखा कैसे जाएगा, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, हमको तो ये भी नहीं पता, हम तो साधन कर रहे हैं, हमें आगे की चीज़ें पता ही नहीं है। तो यदि हम ऐसे हो जाएं, निष्काम हो जाएं, भगवान के आश्रित हो जाए अंदर से, तो भगवान जो चाहिए हमें, जिसकी हमें आइडिया नहीं है, वो भी भगवान देते हैं। बहुत स्पष्ट बात। न तु माम शक्य से द्रष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरे इस विश्व रूप को देख पाए। क्या बात है। यानी भगवान के ही हाथ में है। हम तो बस जितना दौड़ सकते हैं दौड़ लें, अपनी पूरी ताकत लगा दें साधन में। और साधन भी दो हैं। कलयुग में ज़्यादा साधन नहीं है भाई, है ना। यदि आप वास्तव में अब काशी में बैठ के मन की बात नहीं रोकनी चाहिए, तो तुलसीदास बाबा कह रहे हैं इस बात को। हम तो अपने आप को ज्ञानी, ध्यानी और कर्मी पता नहीं क्या क्या समझते हैं, लेकिन तुलसीदास जी बाबा जो कह रहे हैं वो सुन लें। हम दो ही साधन हैं। आप सबको माला मिली कि नहीं मिली? माला देनी है, अनाउंस कर दें। तो कितने में देनी है? ऐसी देनी है तो दो ना, फिर नुकसान कर दिया ना आपने।
कल से बैठे कुछ माला करते, काशी में माला करते तो फ़ायदा होता है इनका। भाई कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसकी कीमत रखना चाहे तो रख सकते हैं, उससे क्या भाव बनता है थोड़ा, वरना ये फ्री की चीज़ समझ के कई बार दिक्कत हो। जिनकी आवश्यकता है मतलब जिनको है सब ले लें, कोई इशू। ठीक है, चलो हमारे मुकुट बिहारी जी जो है भगवान के रूप हैं, इनकी कृपा हो रही है हमारे ऊपर। तो 2 साधन हैं, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ये तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं, किसी भी साधन में हम जाएंगे तो कली केवल मल मूल मलीना, बोलो कलयुग में और नहीं तो कोई एक छोटा सा दृश्य देख के, छोटी सी बात से हमारे अंदर गंदे संस्कार आ जाते हैं। हमारा कोई 10 बार भला कर दे, 11वीं बार नहीं कर पाए, हमें नहीं मतलब उसके साथ क्या परिस्थिति है, वो क्यों नहीं कर पाया, हम सारा पाटिया साफ कर देते हैं। मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। हमारा जो मन है ये ऐसा है कि ये पाप रूपी सागर में जाना ही चाहता है, बट डुबकी मारना ही चाहता है। इसको नेक छोड़ दो तो ये जाएगा ही कचरे में। इसलिए कोई भी साधन, सारे साधन दूषित हैं, उनके योग्य नहीं है हम, है ना। तो किसके योग्य हैं? महामंत्र जोई जपति महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वो गरल, वो महान विष जिसकी देख लें तो अंधे हो जाए, जिसकी वायु आ जाए तो शरीर जल के भस्म हो जाए, वो गरल कहते हैं भगवान शिव ने, है ना। देखो भाई, मैडम कहाँ बैठी हैं? बैठी हैं सामने, लाओ। तो अब भगवान जो है काम सारा कर रहे हैं, है ना। कच्छप बन गए और मंदराचल बन गए और सब बन गए और समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ से विष निकला तो किसको याद किया? हाँ, भगवान विष्णु के बस की नहीं है भैया। आ जाओ बाबा, बाबा ऐसे भोले भंडारी हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि साहब जब लक्ष्मी जी निकली और सब निकले रथ जब, तो हमको याद किया नहीं, और इस विष के लिए हमको याद किया क्या आपने? बोलो, ऐसे हैं बाबा हमारे। ओहो, तो बाबा ने किया क्या? बाबा भक्त हैं, बहुत बड़े परम वैष्णव है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, ऐसा कहते हैं संत। भगवान शिव से दोष यदि हो गया मन में तो कोई भी भक्ति मिलने वाली नहीं है किसी भी तरह की। आदि गुरु हैं, गुरु तत्व है। तो कहते हैं रा और पी के माँ, राम में बंद कर दिया उन्होंने उस गरल को। और वो गरल जो कि भस्म कर देता, क्योंकि भगवान का आज्ञा पालन किया ना, तो भगवान की आज्ञा पालन के बाद वो गरल में यहाँ पे वो नील निशान के रूप में, तो भगवान शिव का एक नया नाम हुआ नीलकंठ। उनकी सुंदरता और बढ़ गई है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अमृत के जैसा हुआ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। भगवान शिव के ऊपर से नीचे तक जो है देखने के बाद, जब वो जो है सुनैना माता ही चक्कर खा गई। बताओ, जब वहाँ पे खड़े हुए पौड़ी पे, है ना, तो पार्वती माता की जो माता थी वो देखते हैं कि ये हमारी बिटिया यहाँ जाएगी क्या? लेकिन उनके पास तो सभी ऐश्वर्यों का ऐश्वर्य, सभी सुंदरताओं का सुंदरता, वो मुकुटमणि साज अमंगल मंगल राशि है, जिसके नाम के प्रभाव से जो आत्मा है भगवान शिव की। कहते 7 कोटि रामायण में से उन्होंने 3 बट किए 3 लोगों के लिए। 33 करोड़ किए, फिर बच गए 1 करोड़, तो फिर 33, फिर 1 लाख, ऐसे कहते 33 करते 1-2 शब्द बचे, रा और मैं। भगवान शंकर ने कहा ये सब ले जाओ भैया, ये हम रखेंगे। यानी पूरा सार तत्व उन्होंने रख लिया। ऐसे है शंकर भगवान, है ना। तो 2 साधन। पहला साधन नाम जप। अवश्य आप पूरी गीता भूल जाएं, लेकिन 2 काम नहीं भूलें भाई। आपको माला मिल जाएगी, बहुत लोगों के पास तो पहले से भी है। बिना दिमाग लगाए
अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा दौड़ाए, अपना तर्क और कुतर्क और मैथमेटिक कैलकुलेशन करे बिना हमको राम 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 जपना है। तुलसी माला से जपें, तुलसी माला मिल जाएगी, गुप्ती मिल जाएगी। महामंत्र की संस्तुति है कलयुग में, क्योंकि इसमें किसी तरह का शौच आचार और विधि निषेध नहीं है। बाकी जितने भी मंत्र हैं, आपका कोई गुरु मंत्र है जपिए, मना बिल्कुल नहीं है। उनके विधि निषेध को, उनके शौच आसन को, उनके उच्चारण को, उनकी सब चीज़ों को पूछ लीजिए। ऐसा नहीं हो कि करने तो जाए पुण्य और हो जाए पाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितने लोग हैं जो नए, जो माला नहीं करते हैं बिल्कुल, या जानते नहीं हैं। उठा दो भाई, हाथ उठाने में क्या शर्म है, भगवान तो देख ही रहे। चलो तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखिए, ये माला को हमेशा बैग में रखते हैं, माला भी है ना, माला बैग है ये, अलग ऐसा नहीं रखते हैं। इसमें दो ओपनिंग है, एक तो बड़ी ओपनिंग है और एक छोटी ओपनिंग है। बड़े में तो हाथ डाल देते हैं और छोटी ओपनिंग से इस वाली पहली फिंगर को निकाल देते हैं, ठीक है। इसको माला से टच नहीं कराते हैं। और अंदर से ये माला देखिए, इसमें 4 पार्ट है माला में। एक तो ये फूंदना बोलते हैं, फूंदना जिस पे हाथ रखा हुआ है, और एक ऊपर ही ऊपर का मनका है, ये राधा और कृष्ण है, दोनों हैं ये राधा और कृष्ण। और ये 108 सखियाँ हैं। तो ये जब इस पे हाथ हो हमारा राधा कृष्ण पे, तो जो हमारे इष्ट हों उनका ध्यान कर लें, जो भी इष्ट हो, कोई समस्या नहीं है। भगवान शंकर इष्ट हैं, कोई समस्या नहीं है। राम है, कृष्ण है। राम है तो बोल दें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आगे बढ़ जाए। कृष्ण इष्ट है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जरूर से जरूर करें बस। और जैसे ही आप यहाँ पे आए 108 पे, तो जैसे ये मन का आएगा तो आपको पता लग जाएगा फूंदना से कि माला मेरी पूरी। तो इसको ओवर टॉपल नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, माला को, राधा कृष्ण को क्रॉस नहीं करना है। क्या करना है, इसको टिल्ट कर दें, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आपका मन बैठे। बस इतनी सी सावधानी रखनी है, और कोई सावधानी नहीं है। नहाते धोते लोग प्रश्न करते हैं, साहब जब करें कि नहीं करें, तब करें कि नहीं करें। हर पोजीशन में कर सकते हैं, हर पोजीशन में, दौड़ते हुए करें, खाते हुए करें, जैसे भी करें, टहलते हुए करें, पार्क में जाएं तब करें, है ना। माता बहनें बस पीरियड के लिए एक अलग माला रख लें, या तो या काउंटर से करें, तुलसी में हाथ नहीं लगाएं उस समय। चलिए, एक तो ये साधन है, अवश्य करें, अवश्य 1 महीने भी करेंगे। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पर। दूसरा, गीता प्रचार। ये 2 काम कलयुग में अवश्यमेव करने हैं। क्यों? दोनों से ही भगवान अति प्रसन्न होते हैं, दोनों ही हमारे हृदय को, अंतःकरण को स्वच्छ करेंगे। गीता प्रचार कैसे करना है? आज ही स्वामी जी का सत्संग आया, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा है, मेरे को भी नई बात मिली आज, हम भी परहित का मतलब वही समझते थे, परोपकारी समझते थे जनरली। तो आज स्वामी जी से पूछा है किसी ने कि परहित का मतलब क्या है, तो स्वामी जी का जो जवाब है वो बता रहा हूँ आपको। स्वामी जी ने कहा है, दूसरों को भगवान में लगा देना सबसे बड़ा परहित है। हम किसी को रोटी दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए, फिर भूखा है वो। शिक्षा भी देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा करके भी वो करेगा क्या? इन बुद्धिमानों ने देश का जितना विनाश किया है, संसार का, सृष्टि का, इस सृष्टि को निपटाया किसने बताओ? बुद्धिमानों ने या मूर्खों ने? एटम बम किसने बनाया? मूर्खों ने। तो शिक्षा भी हो गई, तो शिक्षा के बाद डायरेक्शन कहाँ है उसकी, ये इंपॉर्टेंट है। चाकू तो बहुत तेज है, तो चाकू चलाना आता है क्या? सदुपयोग आता है क्या? इसलिए सबसे बड़ा परहित क्या है? ये सारी चीज़ें ठीक है, अन्न जल वस्त्र सब बढ़िया है, सब टॉप है, बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन अल्टीमेट मूल में क्या है? अभय दान। न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्नदानम ही तथा प्रदानम, सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम यथा बदंती बुधा प्रदानम। बड़ा स्पष्ट है शास्त्र का। अभय दान, अभय दान का मतलब जो भी हमारी बात सुने, बेटा सुने, पिताजी सुने, भाई सुने, पड़ोसी सुने, कार्मिक सुने, अफसर सुने, जो भी सुने, ट्रेन में सुने, बस में सुने, हमें भगवान की बात का। मुझे बड़ा जोरदार लगा आज भाई, एक है ना रियल पिक्चर बता देता हूँ। एक किशन जी हैं, कोई बहरोड़ के हैं, है ना, अलवर साइड के किशन जी महाराज हैं। तो इनको हमारे ऐसे ऐसे कमांडो हैं, हमारे एक ओम प्रकाश जी शर्मा हैं, तो वो मुझे किशन जी बता रहे थे, गांव के हैं बिल्कुल, नाश्ता करते समय कि साहब हमको जो है ना
ये ले आए कि यार चलो तुमको काशी चल घुमा के लाते हैं। तो हम आ गए साहब, टिकट भी इन्होंने करा दिया। फिर इन्होंने ट्रेन में बैठे जब कहा कि तुमको वहाँ 2 दिन रुकना, कि 2 दिन क्यों रुकेंगे हम? अरे कि वहाँ पे गीता सेमिनार है। कि ये क्या होती है गीता सेमिनार? ये गीता सेमिनार क्या? अरे कि तो किशन जी आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो गई? जरा बताओ खड़े हो गए। इनको जो है घेर घार के पकड़ लाई ये हमारी जयपुर वाली टीम, और इनको बेचारों को रास्ते में बताया कि तुमको हम काशी ले किस लिए जा रहे हैं। तो भाई देखो, जो भगवान का काम करेगा वो कभी नुकसान में नहीं रहेगा, उसको गीता भी समझ में आएगी। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, गीता बुद्धि से आएगी भी नहीं समझ में, कभी नहीं आ सकती, जिंदगी में नहीं आ सकती। और यदि भगवान का काम करेंगे तो गीता के श्लोक हृदय में से प्रकाशित हो जाएंगे अपने आप। जो बच्चा माँ का काम करता है और माँ का काम करने बाहर गया हुआ है, पीछे से मिठाई आई है, उसको पता भी नहीं है, और वो बैठे हैं वहाँ पे 4-5 कमांडो माँ के खोपड़ी पे अपना अपना हिस्सा लेके बैठ गए पट्टे, और वो सोच रहे हैं कि, पहले की बात बता रहा हूँ, आजकल के बच्चे तो मिठाई नहीं खाते, अच्छे लोग हैं, 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मिठाई आती थी लेकिन ये पता नहीं चलता था कि कहाँ गई है। तो वो कमांडो बैठे हैं अभी भी कि यार ऐसे मिठाई तो बच रही है अभी तो, और है ना, तो और दाव लग जाए हमारा कुछ। लेकिन माँ जो बच्चा उसका काम करने गया है, बोलो उसका हिस्सा वो रखेगी? ढंग से नहीं रखेगी। हाँ, जान दे देगी उसको तो देगी भाई, उसका काम करने गया। ऐसे जो भगवान का काम करता है उसको जीवन में जब जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा उसको। भगवान का काम करें, ये 2 साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता प्रचार और भगवान नाम। अब अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख के स्तुति कर रहे हैं। हम 2 श्लोक लेंगे बस। ये स्तुति आप सबको लिखी हुई है किताब में, और स्वामी जी इस स्तुति को डेली सुबह 5 बजे करते थे। आप भी चाहें तो घर पे कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग करते हैं। 5 बजे इस स्तुति को करने पर विशेष लाभ होता है ना। आप ऋषिकेश जाएं तो हमारा वहाँ पे विशेष निवेदन रहता है कि जितने भी लोग जाएं वो सब स्तुति में पहुँचें 5 बजे। ऐसा कोई नहीं हो जो रूम पे रहे, है ना, वो सब पहुँचते हैं। चलिए आइए बोलते हैं, हम 1-2 श्लोक बोलते हैं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्था मृषीश्च सर्वान् नुर्गाश्च दिव्यान् सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्मसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। कैसी बढ़िया बात है। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे प्रभु आपकी महिमा को मैं जानता नहीं था। आपको सखा मान के सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में मैंने जो जो भूल की हो मैं सब आपसे क्षमा करवाता हूँ। क्षमा मांग नहीं रहे अर्जुन, ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? तो हो गई क्षमा। भक्त का इतना दम होता है, इतना प्रेम होता है कि भगवान को जरूरत नहीं है क्षमा करने की। अर्जुन ने कह दिया क्षमा करवाता हूं तो क्षमा। भगवान की हिम्मत है कि मना करते कि यार मेरे से तो पूछ तू। नहीं 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 नहीं, पूछने का चक्कर ही नहीं है। भगवान तो भक्तों के आगे बिकने के लिए तैयार खड़े हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान को युद्ध में खड़ा कर दूंगा सामने, है। आज जो हरि हूँ शस्त्र न गाऊँ तो ला जाओ गंगा जननी को, है ना। गंगा सुत ने कहा, ये भीष्म जी ने कहा है कि मेरी माँ के दूध को लाज है यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा की लाज नहीं रखी तो। बोलो, और भगवान के माँ के दूध की लाज नहीं है क्या?
वो ऊपर है, लाजवाब से सबसे ऊपर है भगवान। तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान जो है आ जाते हैं उस रूप में, चक्री उठा लेते हैं और नहीं तो पहिया उठा लेते हैं टूटा हुआ, और जैसे ही थरथराती है वो धरती, जब भगवान दौड़ते हैं चक्र लेके, वो चक्र बना लेते हैं उसको, तो भीष्म जी छोड़ देते हैं अपने सारे अस्त्र वस्त्र और स्तुति करते हैं भगवान की। ओहो मति रूप, तो क्या बढ़िया स्तुति है भीष्म जी की। तो ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु जो भी मेरे से हो गया, क्योंकि दोनों सखा हैं, अब सखा भाव में तो कहते हैं अरे तू कहाँ ऊपर बैठा है, नीचे बैठ, कह सकते हैं, प्रेम है भाई। तो अर्जुन सबकी क्षमा मांग लेते हैं। हम भी यदि क्षमा मांग लें, भगवान हमको भी क्षमा करने के लिए तैयार है। क्षमा ही है, क्षमा ही है ही क्षमा है, बस हमारी शुद्धि के लिए है ये। तो भाई स्वामी जी कहते हैं कि बच्चा दूध पीते पीते, अब बताओ दूध मिल रहा है, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सब चीज़ टाइम पे मिल रही है, सब व्यवस्था है, दूध पीते पीते जो है दांतों से काट लेता है माँ के स्तन को। बोलो दादाजी ने गोद में लिया तो, और नहीं तो दादाजी के मूंछ पकड़ ली हाथ से, छोटा सा बच्चा, और नहीं तो लात दे दी एक दादाजी के। तो बोलो कुछ अकाउंट में कुछ है हिसाब किताब, या क्षमा ही है? क्षमा ही है बस। तो भगवान तो उस परम सेन की भी सीमा है, तो क्षमा ही है भगवान की तरफ से। तो अब ऐसा कह के भगवान फिर, ये गीता की शैली है, फिर एक श्लोक में संपूर्ण गीता फिर कह रहे हैं भगवान, बीच बीच में कहते हैं। ये एक श्लोकीय गीता है, इसमें भगवान ने 5 साधन बताए। ये जो एक श्लोकीय गीता है, इसमें से किसी भी एक श्लोक को हम पकड़ लें, गीता का कोई भाव, कोई चीज़ बाकी रहेगी नहीं, संभव ही नहीं है रहना। ये भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तो 5 साधन है यहाँ, 3+2, 3 आगे बढ़ने के लिए, 2 चीज़ों को हटाने के लिए, ये भी 2 बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं श्लोक को। मत कर्म कत मत परमो, मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु, यैसे मामेति पांडव। वो मुझे ही प्राप्त होता है। आहा क्या बात है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। ये 5 काम कोई करे तो भगवान कह रहे वो मुझे ही प्राप्त होता है। मत कर्म कृत, वो मेरे लिए काम करने वाला हो जाए। भगवान ने ये 12वें अध्याय में फिर कहा है इस श्लोक को कि अर्जुन तुम मन बुद्धि को मुझ में लगा दे कि महाराज हमारे मन बुद्धि तो इस तिजोरी में घुसे कि इधर है। अच्छा तो ऐसा कर तू अभ्यास कर, अभ्यास ही महाराज हमारा नहीं बैठेगा मामला। अच्छा तो यार तू एक काम करना है यार, तू जो काम करे वो हमारे लिए कर, ऐसे नाम से तो कह दे कि भगवान आपके लिए नहा रहे हैं, आपके लिए गा रहे हैं, आपके लिए ऑफिस जा रहे हैं। हाँ ये ठीक, वही कह रहे हैं। जो भी हम काम करें किसके लिए करें? अल्टीमेटली परमात्मा के लिए ही हो रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो। ये चैन यदि पकड़े ना हम, अभी हम कहते नहीं हम आपके लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो सच्चिदानंद घन में ही जाने वाले हैं। कोई भी एक्ट वहीं जाएगा अल्टीमेटली। और मत परमो, मत परमो का मतलब जिंदगी में नंबर 1 पर श्री कृष्ण हो। अभी हम चेक कर लें कि भगवान श्री कृष्ण की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो यदि घटेंगी जीवन में तो कृष्ण उड़ जाएंगे। तो वो सब चीजें घट जाएं, आ जाएं, चली जाएं, तब भी कृष्ण नंबर 1 पे बने रहें। ये मत परमो है। परायण नंबर 1 पे भगवान हो जाए, बस काम हो जाएगा। और मद भक्ता, भक्त की परिभाषा बता दी। अपने आप को मान लें कि हम केवल और केवल भगवान के हैं। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, पतिव्रता स्त्री कही देते हैं कि भाई जिसको 25 साल से देखा नहीं, अब महीने 2 महीने 3 महीने बाद ही उससे सब कोई पूछे, नींद में भी जगा के पूछे तो उसके क्लियर है कि हम इनके हैं। ऐसे ही हमको स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैश्य अधिकारी कर्मचारी है ना, बिजनेसमैन, ये तो सब ठीक है। इस टैग को हटा के एक अंदर एक टैग लग जाए अंदर से बिल्कुल कि हम केवल और केवल भगवान के। ये मदभक्त होना है। व्यवहार के लिए तो बाकी टैग लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से यही टैग रहे कि हम केवल। ये 3 तो साधन हो गए, अब 2 असाधन मिटाने के लिए है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इन तीनों को कि मत कर्मकृत स्थूल शरीर के लिए है, मत परमो
ये सूक्ष्म शरीर के लिए है, और मद भक्तो ये कारण शरीर के लिए। अहमता में बैठा लें मैं भगवान का हूँ, मन बुद्धि से ये चिंतन कर लें कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सारे कर्म भगवान के लिए, ऐसा भी मान लें। स्वामी जी ने ऐसे भी समझाया। और दो असाधन मिटाने के लिए क्या? संग वर्जिता। जैसे प्याऊ पर लोग मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं और फिर अपने अपने रास्ते। प्याऊ का उदाहरण आजकल ऐसा मान लो, ट्रेन से रिप्लेस कर लो। ट्रेन पे मिलते हैं लोग, फ़ोन नंबर लेते हैं, बड़ा एक दूसरे को शेयर भी करते हैं खाने पीने की चीज़ें। उसके बाद जयराम जी की बहुत कोई रेयर हुआ तो संबंध आगे बढ़ता है, बहुत हुआ तो कहने का मतलब है यहाँ संग वर्जित का मतलब है कि परिवार में चाहे परिवार के बाहर जो भी हमारे जीवन में आ रहे हैं उनका संग नहीं करना है। संग मतलब उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। किसी भी रिश्ते को अपना और अपने लिए, वो अपने लिए है ही नहीं, वो ऋणानुबंध है। सारे रिश्ते क्या है? ऋणानुबंध है। कोई ऋण है हमारे ऊपर, वो ऋणानुबंध जो मेजर जो स्टॉक होल्डर हैं, सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर तो पति पत्नी के रूप में सामने है। जो सबसे ज़्यादा कर्जा वाला मामला है ना, वो कौन सा रिश्ता है? उसके बाद माता पिता हैं, भाई बहन है। जितने ज़्यादा कर्जा है उतना ही क्लोज है रिलेशन। तो उनकी हम सेवा कर दें, सेवा मतलब जो हमारी ड्यूटी है वो कर दें, बदले में उनसे कुछ चाहे ना तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उनको पकड़े ना, संग ना करें। और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये बहुत प्यारी बात है। बैर किसी से ना करें, द्वेष किसी से ना करें। कोई बुरा है, बुरा आचरण कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो भी यदि आप अथॉरिटी में हैं, कोई पोजीशन में है, तो उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, सुधारने का काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, क्रोध दिखा सकते हैं, लेकिन बैर नहीं कर सकते। क्योंकि यदि एक भी व्यक्ति से बैर किया तो उतने अंश में हम भगवान से दूर हो जाएंगे। ये 5 साधन है, भगवान कहते हैं इन 5 साधनों से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके